सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार। लगभग 2 सप्ताह पहले हमने एक वीडियो डाली थी। अपनी पूर्वजों की जमीन को बिना किसी बड़ी मजबूरी के कभी मत बेचें। उस वक्त बहुत सारे युवाओं ने और कुछ निवेशकों ने यह कहा था कि भाई जमीन में पैसा फंसाने की बजाय सोने या शेयर मार्केट में पैसा लगाएं, वहाँ बड़ी जल्दी पैसा बढ़ता है। पिछले दिनी जो कुछ खेल हुआ वह सबके सामने है। सोने और चांदी की कीमतों में जिस तरह गिरावट आई, उसने यह साबित कर दिया कि कागजी कीमतें और बाजार के आंकड़े रातों रात बदल सकते हैं। पर जो मिट्टी आपके पास है, जो जमीन आपके पास है, वह आज भी वहीं खड़ी है, उतनी ही मजबूती के साथ खड़ी है। आज हम बात करेंगे, क्या जमीन दुनिया का सबसे बड़ा एसेट है, सबसे अच्छा एसेट है? देखें, सोना चांदी बुरी चीज नहीं है, पर यह ग्लोबल मार्केट के अधीन है। अमेरिका में कुछ होता है, या यूक्रेन इजराइल में कोई जंग लगती है, तो आपके हाथ में पकड़े सोने की कीमत गिर जाती है, या कोई और तय करता है। पिछले दिनों में जिन्होंने लालच में आकर ऊंचे रेटों पर सोना और चांदी खरीदा था, वो आज घाटे में है। पर क्या आपने कभी सुना है कि गांव की खेती वाली जमीन का रेट 4 दिनों में 10 लाख रुपए किला गिर जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता। जमीन की कीमत में ठहराव होता है। जय सोने और चांदी की तरह रोज ऊपर नीचे नहीं होती। इसलिए जय आपको मानसिक तसल्ली देती है, मानसिक शांति देती है। आजकल नई पीढ़ी क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल सिक्कों के पीछे बहुत भाग रही है। लोग कहते हैं कि स्क्रीन पर पैसा डबल हो गया, पर दोस्तों, जिस दिन इंटरनेट की तार हिल जाती है या कोई बड़ा स्कैम हो जाता है, वह सब कुछ हवा हो जाता है। शेयर मार्केट में कंपनियां डूब जाती हैं, बैंक फेल हो सकते हैं, पर आपका जो जमीन का किला है कभी डिलीट नहीं हो सकता। वह धरती हमेशा मौजूद है। आप उसे छू सकते हैं, उस पर खड़े हो सकते हैं, उस पर फसल बीज सकते हैं। वह फिजिकल एसेट है जिसका अस्तित्व जब तक दुनिया रहेगी तब तक रहेगा। सबसे बड़ी बात जो मैंने पिछली बार भी कही थी, जमीन सिर्फ पैसा नहीं, जय रोटी है। आप करोड़ों रुपए का सोना खरीद कर पेट नहीं भर सकते। यदि दुनिया में कोई बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ जाए, जैसे हमने कोरोना काल में देखा था, तो जिसके पास अपनी जमीन थी वह सब से अधिक सुरक्षित था। उसके पास अपना गेहूं था, अपनी सब्जी थी, अपना दूध था। जमीन आपको निर्भर बनाती है। जय सिर्फ मुनाफा नहीं देती, जय जिंदगी चलाने की गारंटी देती है। कुछ लोग कहते हैं कि शहर में प्लाट ले लें। शहरी प्लाट ठीक है, पर वे एक डेड इन्वेस्टमेंट हैं जब तक आप उन्हें बेच नहीं पाते। पर खेती वाली जो जमीन है वो आपको हर 6 महीने बाद कोई फसल के रूप में कुछ ना कुछ देती है। अगर आप खुद खेती नहीं करते तो भी आपको रेंट मिल जाएगा, ठेका मिल जाएगा, आपकी आमदन पक्की है। जमीन बढ़ती भी रहती है और कमा कर भी देती है। शहरी प्लाट में आप गेहूं नहीं बो सकते, वहां सिर्फ आप दीवारें खड़ी कर सकते हैं। एक बात दिल से सोचिएगा, जय जमीन आपके बाप ने, आपके दादा ने कितनी मेहनत से बनाई होगी। उन्होंने अपनी जबानी इस मिट्टी के लेखे लगा दी ताकि उनकी जो अगली आने वाली पीढ़ी है उसको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। जब हम लालच में आकर या शहरी चमक धमक देखकर विरासत बेच देते हैं, तो हम सिर्फ जमीन ही नहीं बेचते, हम अपने पूर्वजों का आशीर्वाद बेच देते हैं। पैसा तो दोस्तों हाथों की मैल है, आज नहीं तो कल, पर जमीन बार बार नहीं बनती। दुनिया की आबादी बढ़ रही है पर जमीन उतनी ही है, बल्कि कम हो रही है। इसलिए इसकी कीमत हमेशा बढ़ती ही रहती है और बढ़ती ही रहेगी। मैं जय नहीं कहता कि कभी इसे बेचना ही मत। अगर कोई बहुत बड़ी बीमारी आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, बच्चों की पढ़ाई का जो पढ़ाई का सवाल है, या कोई बहुत बड़ी मुसीबत है, तो जमीन आपकी ढाल बनती है। वह इसीलिए है कि बुरे वक्त में काम आए। पर बुरी बात तब होती है जब हम सिर्फ ऐश प्रस्ती के लिए, नई गाड़ी लेने के लिए, शहर में कोठी बनाने के लिए हम खेती योग्य जमीन बेच देते हैं। याद रखना, जड़ों से टूटकर कोई भी पेड़ हरा नहीं रह सकता। अगर जड़ें सलामत है तो आप कभी भी दोबारा खड़े हो सकते हैं। तो दोस्तों, अंत में पिछले दिनों जो मार्केट में आपने देखा, सोने चांदी में जो कुछ हुआ, उनसे आप सबक लें।
सोना चांदी क्रिप्टो ये सब निवेश के तरीके हो सकते हैं, पर ये बुनियाद नहीं हो सकते। आपकी बुनियाद आपकी खेती वाली जमीन है, आप उसे प्यार करें, उसे संभालें। अगर आपके पास 1 एकड़ भी है तो आप बादशाह हैं। मेरी इस बात से आप कितना सहमत हैं? क्या आपको भी लगता है कि आज के दौर में भी जमीन सबसे बड़ा सच है? कमेंट में जरूर अपनी राय दें और इस वीडियो को उन भाइयों के साथ जरूर शेयर करें जो जमीन बेचने के बारे सोच रहे हैं और बिना मतलब के सोच रहे हैं। तो भाई दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।